जब जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होकर अपनी फिर से पार्टी बनाई, तब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि कुशवाहा के सबसे बड़े हम नेता हैं, क्योंकि जाति आधारित जनगणना में कुशवाहा की संख्या 4.2 है। तो अब 4.2 जिसकी संख्या है, उस संख्या पर राज करने की बारी है और उस संख्या के नेता बनकर दूसरे को बताने की जरूरत है कि कुशवाहा का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। और इसको लेकर कई तरह की रणनीति उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बनाने के बाद एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। अब एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा तो शामिल हो गए, उनको लगा कि एनडीए गठबंधन में हम जब शामिल होंगे तो यहाँ पर कुशवाहा के नेता के तौर पर अगर किसी की चर्चा होगी तो हमारी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का दुर्भाग्य कि नीतीश कुमार की फिर से घर वापसी हो गई, यानी कि एनडीए में आ गए वो फिर से। अब जब एनडीए में आए तो उपेंद्र कुशवाहा के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चिंता मत करिए, हम आपको भी साथ लेकर चलेंगे, कुशवाहा के जमात को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और कुशवाहा के नेताओं को अपनी तरफ इकट्ठा करेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबको अपने साथ रखेंगे। अब कुशवाहा का पूरा जमात हमारे साथ रहेगा तो कुशवाहा वोट हमारे तरफ ट्रांसफर होगा। कुर्मी तो नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता है, तो कुर्मी नीतीश कुमार के साथ है तो कुर्मी तो ऐसे है, लेकिन कुशवाहा जो भटक रहे थे उन कुशवाहा को अपने पास रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान हुआ। उसके बाद लोकसभा में दिखा कि राजद भी कुशवाहा को साधने में लगी है, कई जगहों पर कुशवाहा को टिकट दे रही है, औरंगाबाद हो या फिर नवादा हो, चाहे उजियारपुर हो, कई जगहों पर कुशवाहा को टिकट दिया गया साधने के लिए कि भैया कुशवाहा समाज को साधने की जरूरत है और उसको हम लोग साधेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश राजद की जीत हुई, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से राजद ने सोचा था कि कुशवाहा हमारे साथ आ जाएंगे। और अब उसी उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप पकड़ाकर बैठी हुई है कि भैया लॉलीपॉप पकड़िए और चुपचाप रहिए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर उनको चुनाव हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को साजिश के तहत चुनाव हराया गया, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। और जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया कि आप राज्यसभा चले जाइए, ताकि आपके समाज को लगे कि उनके समाज के नेता को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब चाहे सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा को जो दूसरे दल के हैं उनको राज्यसभा भेजा जाए, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी करती है ताकि कुशवाहा वोट ट्रांसफर हो जाए। अब जिसकी संख्या 4.2 है उस वोट बैंक को तो साधने की जरूरत है ना भैया। अब इस वोट बैंक को नहीं साधेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। और अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ना केंद्र में मंत्रालय मिला उन्हें और ना ही विधानसभा में बेहतर सीटों की गुंजाइश है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके इसकी भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर में अपना शिविर लगाते हैं, शिविर खत्म करने के बाद कहते हैं कि हमें चुनाव हराया गया और हम चाहते हैं कि हम जिस तरीके से तमाम चीज़ों को, सबूतों को नरेंद्र मोदी के सामने रखा है हमने, तो नरेंद्र मोदी उस पर काम करे और काम करके खास करके जो मगही का क्षेत्र है या फिर शाहबाद का जो क्षेत्र है जहां पर महागठबंधन कमजोर थी, वहां पर महागठबंधन को मजबूत किसने किया। अगर ऐसा ही चलेगा तो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन और मजबूत होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का डर था कि शाहबाद के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में ऐसे जगहों पर हमें सीटें ना दे दी जाए जहां पर जानबूझकर हरा दिया जाए हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और अब उपेंद्र कुशवाहा इस रणनीति को समझ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात हो, उनके पास बैठकर हम अपनी बातों को रख सकें। लगातार उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके इस बातों को अनदेखी कर रही है।
कभी कह रही है कि देखिए अभी नरेंद्र मोदी टेंशन में हैं क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ, तो उसको लेकर चर्चा हो रही, तो अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है। उससे पहले कहा गया कि चुनाव है, ये है वो है, तब नहीं किया गया। उपेंद्र कुशवाहा अब देख रहे हैं कि अब फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस समय तो मंत्रालय देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो चुनाव में लग जाएंगे, मंत्रालय का कोई उपयोग नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं कि पहले मंत्रालय मिल जाए ताकि हम भी मंत्री वाला थोड़ा हमें एहसास हो कि भैया हम मंत्री हैं, हम चले गए तो थोड़ा लोगों में हो कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, फिर खबरें बनने लगे, जैसे जीतन राम मांझी जहाँ जाते हैं उनकी खबरें बनती है केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ऐसा कुछ नहीं होता है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, अब राज्यसभा जब लग जाता है तो लगता है कि एहसान वाले सांसद हैं, किसी पार्टी के या फिर किसी बड़े नेता का एहसान है जिसकी वजह से राज्यसभा बने हैं। इसीलिए तो मीसा भारती खुद चुनाव जीत कर जाना चाहती थी और वो खुद चुनाव जीत कर गई। राज्यसभा थी लेकिन फिर भी लोकसभा जीतना चाहती थी, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में बहुत अंतर होता है। लोकसभा मतलब कि जनता ने आपको चुनकर भेजा, राज्यसभा मतलब कि पार्टी ने आपको चुनकर भेजा, जनता ने नहीं भेजा, पार्टी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा पर एहसान किया है और इस एहसान का बदला वो देख रहे हैं कि कैसे चुकाया जाए। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता नाता तोड़ दिया जाए, फिर से वो चला जाए, फिर कहीं गठबंधन तीसरा फ्रंट बनाया जाए, पिछली बार जैसे 2020 में बना था। लेकिन इस बार फिर दिक्कत होगी, फिर चुनाव हार जाएंगे, फिर कहेगा सब कोई कि हार जाते तो फिर पार्टी का विलय करना पड़ेगा जेडीयू में। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए। कम सीटें मिलेंगी, 5 सीटें मिलेंगी, 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से बेहतर है कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।